कैलकुलेटर आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि कैलकुलेटर बनता कैसे है? क्या हम कैलकुलेटर बना सकते हैं, खुद एक कैलकुलेटर बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए और हो सके तो कॉपी पेन पर लिख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी लैंग्वेज में इस मेथड का यूज कर कैलकुलेटर बना लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं लर्न प्रोग्रामिंग चैनल में। तो देखो यार, कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको किसी न किसी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो चिंता करने वाली की कोई बात नहीं है। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है, सी लैंग्वेज पर है। उसमें मैं सी लैंग्वेज में डिटेल में बताया हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, हेडर फाइल क्या होता है। तो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। तो देखो यार, अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर कैलकुलेटर नहीं बना पाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखो। और आज हम कैलकुलेटर बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो आप पूछोगे ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्विच स्टेटमेंट एक तरह का फंक्शन होता है, एक तरह का मेथड होता है जिसका यूज हम करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो स्विच फंक्शन का आपको मीनिंग वैसे ही लग रहा है, स्विच का मतलब ही लग रहा है बदलना। तो इसमें क्या होता है, स्विच फंक्शन में आपको की को रखना होता है और उसको मैच करवाना होता है, और वो की जिस भी वेरिएबल से मैच हो जाएगा वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा या कहें एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो आइए हम स्विच स्टेटमेंट का कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बक्से पड़े हुए हैं और इन सबको खोलने के लिए आपके पास एक चाबी है। तो आपको नहीं पता कि ये चाबी किस बक्से का है, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके सभी बक्से में चेक करेंगे। तो पहले वाले बक्से में चेक करेंगे, उसमें नहीं लगेगा तो दूसरे वाले में चेक करेंगे, दूसरे में भी नहीं लगेगा तो तीसरे वाले में चेक करेंगे। ऐसे में किसी वो लग जाता है तो ठीक है, और एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है वो चाबी किसी भी बक्से का हो ही ना, तो कोई भी नहीं खुलेगा। सेम ऐसे ही स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, उसी प्रकार स्विच स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। तो वो सिंटैक्स क्या होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लिखना होता है स्विच, उसके बाद हमको लगाना होता है 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और उसके बीच में हमको की को पास करवाना होता है, फिर 2 सेमी करली ब्रेसेस लगाना होता है। उसके बीच में हमको लिखना होता है केसेस लिखना होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर टाइप किए हैं केस 1 केस 2, जितना भी आपको केस टाइप करना है उतना टाइप करना है। और केस 1 के बाद आपको लगाना होता है कोलोन, उसके बाद लिखना होता है आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपको ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर पहला केस मैच हो जाता है, वेरिएबल मैच हो जाता है, तो दूसरा केस रन ना हो, इसके लिए ब्रेक ज़रूरी है। उसके बाद अगर यूजर मान लीजिए अगर जो हमने सिंबल उसमें टाइप किया है उस सिंबल से अगर अलग डिफरेंट टाइप करता है, तो उसके लिए भी हमने उसको भी अगर उसे दर्शाने के लिए, जैसे हम कुछ भी लिखा आ जाए कि ये वैलिड नहीं है, उसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकल कर देख। तो हम अपने आ गए हैं स्क्रीन पर और टर्बो सी को ओपन कर लिया है। तो सिंपली सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल पर जाकर न्यू को सिलेक्ट करना है और न्यू फाइल ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है। अब अपना हम कैलकुलेटर बनाने के लिए टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल ऐड करना होता है, तो हम हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं। आप पिछले की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। तो हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं। और दूसरे हेडर फाइल को भी ऐड कर लेंगे। NIOConio.h, फिर इसे हम हेडर फाइल ऐड कर चुके हैं। अब आता हमारा मेन मेथड। तो मेन मेथड में हम पहले डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे, तो वॉइड टाइप कर देंगे जिसका मतलब नन होता है। फिर हम मेन टाइप करेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रखें
उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है, तो हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बीच में ही हमको अपने स्टेटमेंट को लिखना है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा ऐड नहीं हो पाएगा, हमारा कैलकुलेटर नहीं बन पाएगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक जो होगा, एक वेरिएबल, पहला वेरिएबल जो होगा वो हमारा पहला नंबर होगा, जो पहला नंबर हम टाइप करेंगे। और दूसरा वेरिएबल हमारा होगा ऑपरेटर, जो कि चिन्ह होगा प्लस माइनस या जो भी होगा। और तीसरा वेरिएबल हमारा होगा दूसरा नंबर। और चौथा वेरिएबल हमारा होगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, याद ध्यान रखें। तो हम जल्दी जल्दी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो यूज़र है वो पॉइंट वैल्यू भी लिख सकता है। तो हम फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हम फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। आप पीछे की वीडियो में मेरे जाकर देख सकते हैं, मैं सब कुछ डिटेल में बताया हूँ। फ्लोट वेरिएबल में हम num1 ले लेते हैं, पहले नंबर को, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। और दूसरा वेरिएबल हमारा होगा फ्लोट, जो कि हमारा दूसरा नंबर होगा। तो हम num2 ले लेते हैं उसे, और फिर सेमीकोलन। और हमारा जो तीसरा वेरिएबल होगा, हम तीसरा वेरिएबल अपने ऑपरेटर के लिए ले लेते हैं। तो ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो कैरेक्टर वैल्यू होता है। जैसे हम प्लस माइनस लिखते हैं तो वो कैरेक्टर है, वो एक अंक में है, तो उसके लिए हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम चैर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देकर और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हम वेरिएबल ले लेते हैं ओपी, शॉर्टकट में ऑपरेटर को ओपी। उसके बाद हमारा जो लास्ट वेरिएबल होगा वो होगा हमारा रिजल्ट के लिए, तो उसे भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। रिजल्ट हमारा फ्लोट वैल्यू में भी आ सकता है, इसलिए हम फ्लोट वैल्यू ही लिखेंगे। फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ये हमारा होगा रिजल्ट के लिए, तो हम रिजल्ट टाइप कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। अब बारी आती है हमारा प्रिंट करवाने के लिए, तो थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब बारी है हमको प्रिंट करवाने के लिए, तो हम प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ, इसमें हम कुछ भी टाइप कर देंगे। जैसे हम लिख देते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम वैल्यू को ये जो हम प्रिंटफ में हमने जो इतना लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर, इसे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं ये भी लिखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम उसे असाइन करने के लिए, उस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम स्कैनएफ का यूज करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो स्कैनएफ टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में, और जो हमारा वैल्यू है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है पहला नंबर, जो हमने फर्स्ट नंबर लिया है, वो फ्लोट वैल्यू होता है। उसके लिए हम %d नहीं लिखेंगे, %f लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्लोट वेरिएबल है। तो फ्लोट वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था %f लिखा जाता है। उसके बाद f लिखेंगे, %f, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा, फिर कामा लगेगा। और ये हम किसके डिक्लेयर कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, तो हम num1 को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ num1 सिंपली टाइप कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन में क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा फ्लोट num1 डिक्लेयर हो गया, हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा बारी है सेकेंड वेरिएबल, जो है हमारा ऑपरेटर होगा, क्योंकि जो यूज़र है वो पहले फर्स्ट नंबर डालेगा, फिर कोई चिन्ह डालेगा, फिर दूसरा नंबर डालेगा, फिर तब रिजल्ट आएगा। इसलिए हम हमारा जो दूसरा प्रिंट करवाएंगे वो होगा हमारा ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर ऑपरेटर को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ का यूज करेंगे।
सिंपली प्रिंट एफ टाइप कर लेंगे, फिर फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कामा। इसके अंदर हम जैसे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे एंटर द ऑपरेटर। याद रखिए जो भी आप प्रिंट एफ में टाइप करेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, वो आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर डबल इन्वर्टेड कामा हम क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब इसको असाइन करने के लिए फिर से हम स्कैन एफ का यूज करेंगे। स्कैन एफ, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन होगा और डबल इन्वर्टेड कामा भी ओपन होगा। और इसमें हम जैसे हमारा जो ऑपरेटर था वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने चेयर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसके लिए हम %C लिखेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप %C टाइप कर लेंगे और उसके बाद आप एक बात का और याद रखिए, यहाँ पर जब आप दूसरे नंबर पे अगर किसी कैरेक्टर वेरिएबल को अगर दूसरे नाइल पर, जैसे पहला लाइन ये पहला नंबर ये हमारा हो गया, अगर आप कैरेक्टर वैल्यू को दूसरे नंबर पर करते हैं तो %C से पहले स्कैन एफ में जब उसे असाइन करेंगे तो %C से पहले स्पेस देना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर देखिए हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर एड्रेस आप लिखना हम भूल गए हैं, तो एड्रेस आप हम लिख देते हैं। एड्रेस आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये असाइन सही से नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से असाइन नहीं होगा, तो एड्रेस आप लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर फिर से हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कामा हम क्लोज करेंगे इसे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर एड्रेस ऑफ ये किसका एड्रेस ऑफ है, ऑपरेटर का, तो सिंपली हम OP लिख देंगे। OP के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हमारा जो तीसरा वेरिएबल है num2, अब उसे हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ का फिर से यूज करेंगे। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें हम टाइप कर देंगे, जैसे हम कुछ भी टाइप कर देते, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ एंटर द सेकेंड नंबर, फिर हम डबल इन्वर्टेड कामा हम क्लोज करेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब इसे असाइन करने के लिए हम फिर से स्कैन एफ का यूज करेंगे वैल्यू पहचाने के लिए। जैसे हमने ये 2 टाइप कर दिया है, स्कैन एफ का यूज क्यों होता है, जैसे हमने प्रिंट एफ तो लिख दिया इंटर द सेकेंड नंबर, इसको अब ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, उसी वैल्यू को असाइन करने के लिए स्कैन एफ का यूज होता है। तो स्कैन एफ फिर ब्रैकेट, मैंने सब कुछ सबका सिंटेक्स आपको रूल सबका बताया था पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो मेरा जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें हम जैसे हमने जो हमारा num2 है, जो हमारा सेकेंड फ्लोर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने जो अपना दूसरा वेरिएबल लिया है वो फ्लोट वैल्यू है, देखिए num2 है, तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम %F का यूज करेंगे, तो %F ही हम टाइप करेंगे यहाँ पर स्कैन एफ में। तो %F, सॉरी देखिए मैंने क्या कर दिया, गलती से दब गया है, टाइप हो गया, तो %F में हम यहाँ पर लिख लेते हैं देखिए %F, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे और उसके बाद एड्रेस आप टाइप करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा है num2, तो num2 हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमारा आता है स्विच स्टेटमेंट का फंक्शन, स्विच स्टेटमेंट का यूज। तब यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्विच, उसके बाद इसमें आपको की को पास करना होता है, तो हम जैसे कि इसमें प्लस माइनस या डिवाइड का यूज करेंगे। जैसे अगर ऑपरेटर प्लस दबाता है तो प्लस हो जाए और माइनस दबाता है तो माइनस हो जाए, इसके लिए जो हमारा की है वो हमारा चिन्ह ही है, तो चिन्ह के लिए हमने वेरिएबल
ऑपरेटर डिक्लेयर किया है, जो कि हम शॉर्टकट में लिखे हैं OP। तो उसी को हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे OP के बाद, और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर इंटर दबाएंगे, और फिर हम ब्रेसेस को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम अपना लिखेंगे केस। तो हमारा केस पहला केस होगा, हम जैसे कोई भी पहला केस हम अपना माइनस का बना लेते हैं। तो केस को लिखने के बाद हम देखिए हम सिंगल इन्वर्टेड कामा टाइप करेंगे और उसमें हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर से हम यही टाइप कर देंगे। उसके बाद हमको कोलोन लगाना है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमको इसे डिक्लेयर करना है कि ये क्या होगा, ये हमारा कितना होगा। तो इसके लिए हमने आपको रिजल्ट इज इक्वल टू बताया था, जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था फ्लोट रिजल्ट। तो वही हम टाइप करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, जो रिजल्ट हमारा आएगा इस केस में वो हमारा रिजल्ट होगा num1 और num1 माइनस num2 को num हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको सेमीकोलन लगाना है और इंटर दबाकर अब हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंटफ का यूज करेंगे, प्रिंटफ, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कामा। फिर इसके अंदर हम जैसे टाइप कर देते हैं जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आए, जैसे हम टाइप कर देते हैं रिजल्ट। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। रिजल्ट इज इक्वल टू, तो प्रिंट एफ में हम प्रिंट करवाना है। जैसे हम रिजल्ट लिख देंगे, प्रिंट में हमारा क्या छपाना चाहते हैं। जैसे रिजल्ट इज इक्वल टू, जो हमारा रिजल्ट है वो फ्लोट वैल्यू में था, फ्लोट वैल्यू हमने डिक्लेयर किया था, उसके लिए हम %f को टाइप करेंगे, %f लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे और कामा लगाएंगे। और हम यहाँ पर किसके असाइन कर रहे हैं, रिजल्ट को, तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद मैंने आपको ब्रेक लगाने के लिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ब्रेक लगाना ज़रूरी है ताकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रन ना हो, दूसरा केस रन ना हो, तो वहीं स्टॉप हो जाए एक वेरिएबल पास होने के बाद, तो एक केस पास होने के बाद। तो ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया, एक हो गया। तो हम टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हम सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए वहाँ पर जहाँ पर से कॉपी करना वहाँ पर लॉन्ग ले जाकर लॉन्ग प्रेस करें, फिर माउस पॉइंटर को सिंपली ले जाकर एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी का मिल जाएगा आपको ऑप्शन, कॉपी पर क्लिक कर दें। उसके बाद जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर ले जाकर सिंपली फिर एडिट पर जाएं, माउस पॉइंटर को ले जाकर वहाँ पर एक बार क्लिक करें, फिर एडिट पे जाएं, जहाँ पर भी पेस्ट करना है आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमारा वो था माइनस का तो हो गया था, अब हमको प्लस का भी करवाना है। तो इसलिए सिंपली जहाँ पर हम माइनस, जहाँ माइनस लिखे हैं वहाँ पर कट कर प्लस टाइप कर देंगे और यहाँ पर भी हम प्लस टाइप कर देंगे। अब ये तो हमारा माइनस और प्लस का हो गया। अब बचा है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। तो सिंपली हम फिर से जहाँ पर हमको लिख जाना है, जहाँ पर हमको पेस्ट करना है वहाँ पर कॉपी तो पहले से है ही, तो फिर जहाँ पर हमको पेस्ट करना है वहाँ पर जाना है और सिंपली एडिट पर जाना है और यहाँ पर पेस्ट का आइकन मिल जाएगा, पेस्ट पर क्लिक करना है। फिर से जहाँ पर माइनस है वहाँ पर कट कर जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का आइकन नहीं काम करता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं काम करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं, जो ये स्टार है, और num1 की भी जगह जहाँ पर यहाँ पर भी हम स्टार टाइप कर देंगे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गया। अब बचा है हमारा डिवाइड के लिए। तो सिंपली फिर से जहाँ पर आपको करना है वहाँ पर माउस पॉइंटर को ले जाइए,
और सिंपली वहाँ पर जाने के बाद एडिट पर जाइए और फिर से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जहाँ पर माइनस है वहाँ पर ले जाना है और क्लियर कर कर डिवाइड के लिए देखिए डिवाइड का ये काम नहीं करता है, ये सिंबल नहीं होता है, उसके डिवाइड के लिए हम ये इस सिंबल का यूज करते हैं। फिर वहाँ पर भी उस सिंबल को लिखने के बाद फिर यहाँ पर भी जहाँ माइनस है यहाँ पर कट कर कर इसका यूज कर लेंगे। अब ये तो हमारा लगभग सब प्रोग्राम बन गया है। अब अगर ऑपरेटर यूज़र जो है वो यूज़र अगर इन चारों सिंबल में से अलग सिंबल टाइप करता है तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट लिखाने के लिए उसके लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है। अब हम डिफ़ॉल्ट का यूज करेंगे, डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो हम डिफ़ॉल्ट टाइप कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइप करने के बाद आपको कोलोन लगाना है और इसे प्रिंट करवाने के लिए आपको सिंपली प्रिंटफ का यूज करना है। प्रिंटफ फिर डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें जैसे हम कुछ भी टाइप करते जैसे दिस ऑपरेटर इज नॉट वैलिड ना टाइप करने के बाद आपको इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट को भी क्लोज करना है और सेमी कॉलन लगा देना है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज करने से ये होगा कि अगर ऑपरेटर जो हमने प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लिखा है इससे अगर कोई अलग सिंबल टाइप करता है तो उसका जो है ये लिखा आ जाएगा दिस ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड। उसके बाद हम ये बना दिए हैं। अब ये हमारा हो गया है। अब हम जो हमने केस से पहले जो हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया था उस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे और ये हमारा पहले जो शुरू स्टार्टिंग में था वो तो हमारा कर्ली ब्रेसेस है ही। अब हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आपको जो अगले वीडियो में बताया था, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो हमने कमांड बताया था उसको टाइप करेंगे हिच इसे और सेमी कॉलन लिख देंगे। और हमने पुराना रिजल्ट ना शो हो उसके लिए भी मैंने आपको जो कमांड बताया था पिछले वीडियो में उसे भी हम टाइप कर लेंगे। तो पुराना रिजल्ट ना शो हो उसके लिए जो हमारा होता है वो होता है CLR इसे टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसे कंपाइल करके देखेंगे हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो कंपाइल करने पे बता देगा। देख लेते हैं सिंपली। हमारा देखिए प्रोग्राम सक्सेस है, हमारा प्रोग्राम सही है, हमारा प्रोग्राम में कहीं गलत नहीं है। अब हम इसे रन करवा के देख लेते हैं। सिंपली रन पर सीधे हम रन पर जाएंगे, माउस और पॉइंटर को ले जाएंगे और रन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम रन होगा। देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर पूछ रहा है जो हमने नंबर 1 के लिए असाइन किया था। तो हम कोई भी फर्स्ट नंबर जैसे पहला नंबर मैं 10 टाइप कर देता हूँ, इंटर दबाता हूँ। अभी मुझसे ऑपरेटर पूछ रहा है तो मैं जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो मल्टीप्लिकेशन दबा दीजिए, डिवाइड करवाना है तो इसका यूज कीजिए। जैसे मैं डिवाइड करवाना है तो इसे यूज करना हो। और जैसे मैं इंटर दबाऊँगा ये मुझसे सेकंड नंबर पूछ रहा है तो मैं 2 इंटर कर देता हूँ और ये देखिए मुझे 5 आंसर दे दिया। मुझे देखिए 10 में से जब 2 से जो 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ गया। देखिए ये रिजल्ट दे दिया। अब आप कुछ भी करवाना सकते हो। अब इससे इंटर दबाकर फिर से आइए, फिर से अगर रन करवाना है तो फिर से सिंपली रन पर जाइए, रन पर टैप कीजिए और रन को सिलेक्ट कीजिए। अगर जैसे अब मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर पॉइंट वैल्यू ऐड करना है जैसे मैं 212.5 इंटर करता हूँ, फिर इंटर दबाता हूँ
और ऑपरेटर करवाना है। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए, मैं अगर मल्टीप्लाई का आइकन दबाऊंगा, सिंबल दबाऊंगा तो नहीं काम करेगा, इसके लिए स्टार दबाना होगा। फिर इंटर करेंगे, फिर देखिए मुझे इंटर द सेकेंड नंबर पूछ रहा है, तो मैं सेकेंड नंबर जैसे दे देता हूँ 2.4। अब इंटर दबाते ही देखिए जितना आंसर होगा वो मुझे बता दिया। आप कैलकुलेटर करके देख ले सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। फिर अगर मैंने जब से आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यूज़र जो है वो कोई अदर सिंबल टाइप करता है तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम फिर से रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को और फिर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 12 फर्स्ट नंबर, और जैसे मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंट सिंबल, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी सिंबल, जैसे यहाँ पर == का सिंबल दे देता हूँ, फिर इंटर दबाता हूँ और 3 लिख देता हूँ, तो देखिए ये बोल रहा है दिस ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड, मतलब कि जो == का ऑपरेटर है ये वैलिड नहीं है। देखिए इस डायरेक्ट सिंपली बोल दिया। हेलो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल कोर्स चाहते हैं वो भी नोट्स के साथ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर